जिस तरह चीफ जस्टिस का तयन होता है कि सबसे सीनियर मोस्ट जो है वो चीफ जस्टिस बन जाता है, इसी तरह आर्मी में भी होना चाहिए कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो बनेगा, ताकि अमेरिका और बरतानिया की मदाखलत खत्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसके हवाले से, और इसके अलावा हमारे जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पर बात करेंगे। और गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस का लेवल है वो किस तरह से है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट से। डॉक्टर साहिबा, आप बताइएगा कैसे हम अपना हमारी जो गवर्नेंस है वो ठीक हो सकती है। तो आप पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को कैसे देखते हैं? क्योंकि आजकल अगर हम हालात को देखें ना, तो बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमी के इतने ज्यादा इश्यूज नहीं थे, लेकिन वहां पे एक पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन थी जो पिछले 15 सालों से एक ही गवर्नमेंट चल रही थी, और दूसरी पार्टीज के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा था, जेल में फेंका जा रहा था। जैसे जमात इस्लामी, और जो शुरू में 1971 से लेकर जमात इस्लामी के साथ वो लोग कर रहे थे, स्टिल ये वाली गवर्नमेंट भी वैसे ही कर रही थी। तो हमने देखा कि विद इन अ मंथ जो है वो अनसर्टेनिटी की वजह से, अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से, उनकी गवर्नमेंट जो है वो फ्लॉप हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। तो पाकिस्तान के रेफरेंस से आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत खुशी है कि बांग्लादेश के जो हमारे बहन भाई हैं, माशाल्लाह पॉलिटिकली बहुत शऊर है उनमें, और उन्होंने एक ऐसी हुकूमत को, एक जाबिर और जालिम औरत को निकाल बाहर किया, और जो बिल्कुल उसने हिंदुस्तान के बिल्कुल एक उसको सैटेलाइट मुल्क बना दिया था बांग्लादेश को। तो प्रो मुझे तो इंडियन। सबसे पहले तो मैं जी, तो सबसे पहले तो मैं बांग्लादेश के अपने बहन भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूंगी इस आज़ादी की को असर्ट करने की। और आई होप कि वहाँ सब हालात सेटल हो जाएं और उनको एक ऐसी हुकूमत मिल जाए जो जमहूरी हो, और जो बांग्लादेश के लिए बहुत तरक्की करे और वहाँ के लोगों को उनके हुकूक मिलें। अल, इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि बहुत बहरान है, और बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है, और पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। और आप देखिए कि पाकिस्तान में इस किस्म के क्राइसिस क्यों इतने होते हैं। आप देखिए कि बहुत दफा ये हुआ है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इसी किस्म के नहज पे पहुंच चुके हैं, मगर फिर ये होता है कि रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाता, लेसापोती करके फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बहुत दफा ऐसा हुआ है। आप देखिए कि जब वो चला था, वकीलों ने एक तहरीक शुरू की थी, वो भी हुई, मगर फिर भी मतलब वही। तो बात यह है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं पिछले 75 साल से, पाकिस्तान के ये हालात हैं कि पाकिस्तान में कहने को ये है कि मतलब जमहूरियत और ये सब, मगर आप देखिए कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो उनको मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अ, उनका पार्टिसिपेशन नहीं है मुल्क के हालात में। एक मखसूस लॉबी है, उसके कुछ लोगों को, कुछ खानदान है जो पूरे मुल्क को चला रहे हैं एक लंबे टाइम से। कुछ खानदान सिर्फ नहीं, एक लॉबी है। और वो लॉबी जो है उसके बाहर के मुल्कों से उनके ताल्लुकात हैं, अमेरिका से, बरतानिया से। और वो बज़ाहिर ये होता है इलेक्शंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, लोग आ रहे हैं, उसमें कुछ सियासतदान भी उसमें शामिल हैं। तो बात यह है कि सारे जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं वो उन लोगों के लिए मखसूस की गई हैं। आप देखिए कि जो लोग जिनके अमेरिका और बरतानिया से लिंक्स हैं, और पाकिस्तान में जो डुअल नेशनल्स हैं, जो अमेरिका और बरतानिया के नेशनल्स हैं, अभी भी एक तो हमारे मतलब ब्यूरोक्रेसी में बहुत से लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, और वो पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, इसलिए उनकी पाकिस्तान के मफादात में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं है। फिर आप देखिए कि बहुत अरसे से हमारी जो फौज के सरबराह हैं उनका भी तयन
अमेरिका से होता है। अमेरिका तय करता है कि पाकिस्तान की फौज का सरबराह कौन होगा। तो इसलिए वो उनको बिल्कुल अपने पेड सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। वो फिर तो आप देखिए हमारे आपको डॉक्टर सियासतदान। साहिबा आपको याद होगा जनरल हमीद गुल जो मरहूम, उनका भी एक बयान था कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं आते। जी, और इसी तरह आप देखिए कि जनरल हमीद गुल, उनको बनने नहीं दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि अमेरिका को वो काबिल कबूल नहीं थे। तो देखिए हमारे यहाँ हमारे बहुत अच्छे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, बहुत से रहे, मगर ये जो सिस्टम है कि अमेरिका और बरतानिया हमारे फौज के सरबराह का तयन करेगा, इससे अमेरिका और बरतानिया हमारे फौज के सरबराहों को अपने पेट सर्वेंट समझने लगे हैं। और आप देखिए कि हमारे सियासतदान भी इसी तरह इसमें शामिल हैं। जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होती है, तो हमारे सारे सियासतदान अमेरिका का रुख करते हैं, बरतानिया से अपने लिंक्स बढ़ाते हैं, और वो कहते हैं हमें इख्तिदार में ले आए। तो जब वो इख्तिदार में लाए जाते हैं तो फिर वो उन्हीं के मफादात को लेके चलते हैं। तो यानी कि हमारे जितने भी वो है ना, हमारे एलिमेंट्स ऑफ, वो बिल्कुल उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि वो उनको इख्तिदार में लाते हैं। तो मैडम तो इसकी इसलिए जो मैं ये, गवर्नेंस है वो हम किस तरीके से फिर बेहतर कर सकते हैं? एक तो आपने कहा कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी तरीके से बेहतर हो जाए। वो गवर्नमेंट आए जो लोग चाहते हैं, लोगों के वोट्स की वैल्यू हो, क्योंकि आपने बताया कि वोट भी हो जाते हैं, सिस्टम एक दिखाने के लिए सारा चल जाता है, लेकिन जी डिसाइडेड हाँ, होता है कि किसको लेके आना है, किसने अभी जाना है। जी हाँ। तो इस देखिए एक अब तो इस ये तरह है के कि, हालात में गवर्नेंस को कैसे ठीक किया जा सकता है? फर्ज करें ये देखिए एक हालात तो तो नहीं ये, चेंज हो रहे। देखिए एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जिस तरह चीफ जस्टिस का तयन होता है कि सबसे सीनियर मोस्ट जो है वो चीफ जस्टिस बन जाता है, इसी तरह आर्मी में भी होना चाहिए कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो बनेगा, ताकि अमेरिका और बरतानिया की मदाखलत खत्म होना चाहिए। ताकि वो रोला ही और खत्म हो जाए। जी हाँ, और दूसरे आप देखिए कि सियासतदान भी, जो सियासतदान हैं जिनका पता है कि वो बड़ी ताकतों के लिए काम कर रहे हैं, हमको लोगों को भी पता चलता रहता है कि कौन किसके मफादात के लिए कर रहा है, उनका रोल खत्म होना चाहिए, जो भी बड़ी ताकतों के वो हैं। और इसके अलावा जो हमारे डुअल नेशनल्स हैं ब्यूरोक्रेसी में, आप देखिए कोई मुल्क ये इजाजत नहीं देता है कि आप किसी और मुल्क के शहरी हैं और आप अब किसी और हमारे मुल्क के अहम मसाइल के फैसले कर रहे हैं। हम्म। तो इसलिए अच्छा डुअल डॉक्टर साहबा, नेशनल्स को हमारे जो पब्लिक, एक हालात मिनट हैं। जरा मैं खत्म कर लूं, डुअल नेशनल्स को पब्लिक ऑफिस होल्डिंग बैन की जाए, कि अगर आप डुअल नेशनल हैं, अगर आप पाकिस्तान में चले गए ग्रीन ऑफ पैस्चर्स के लिए, बेहतर हाल उसके लिए, तो फिर आप पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिस होल्डिंग नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप ये चूंकि हमारा जो सिचुएशन है इस टाइम, पाकिस्तानी इकोनॉमी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही है, जिसके अंदर गुर्बत बढ़ती जा रही है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और इन चीज़ों में हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फेल हो चुका है। हमारी जो जुडिशरी है वो हमारी ना तो मसाइल को हल करने में कोई हेल्प कर रही है, बल्कि केसेस लटके हुए हैं तो एक वो लंबे टाइम से चल रहे हैं। और अगर हम बड़ी कोर्ट्स की बात करें तो वो ऐसे केसेस के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिनका कौम को फायदा ही नहीं है। वो पूरा पूरा दिन एक थिएटर लगा हुआ है कि वो ऑनलाइन केस चल रहा है, पूरी कौम देख रही है, और उसका उसका हासिल कुछ नहीं है। तो आप इन चीज़ों को, आपके ख्याल में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनको कहाँ से स्टार्ट करें कि ये मसले हल होना शुरू हो जाएं? देखिए स्टार्ट तो वहां से करें, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में सारे जो लॉज हैं वो कॉलोनियल लॉज हैं। जो बरतानिया यहाँ रूल्स बना के गया था, लॉज, वो अभी तक हम उसी पे चल रहे हैं। कोई भी खुद मुख्तार मुल्क ये नहीं करता है कि 75 साल हो गए हमें आजाद हुए से, और हम आजादी की सालगिरह तो बहुत खुशी खुशी मनाते हैं और बहुत झंडा लहराते हैं और वो कौमी नगमे गाते हैं, मगर हम इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे कि हम अपने लॉज को सही करें, हम कॉलोनियल लॉज को तब्दील करें और एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क के लॉज बनाएं। फिर हम सारे डुअल नेशनल्स को फारिग करें, कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डिंग ना हो। फिर हमारे जो सियासतदान हैं उसमें जो भी बाहर के मुल्कों के लिए उनके तनख्वाहदार हैं उनको फारिग किया जाए। फिर हमारी जो फौज है
उसमें कोई भी पोजीशन अमेरिका बरतानिया या गैर मुल्क के कोई इनकी वो ना करे, इनका ट्रेनिंग्स अपॉइंटमेंट्स, ट्रेनिंग्स बंद की जाए इनके अमेरिका से। अ, इनके जो सरबराह हैं उनके अपॉइंटमेंट्स बरतानिया अमेरिका या कोई गैर मुल्क ना करे। आई थिंक ये अगर हम सब कर लें तो हम एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क बन जाएंगे। तो गवर्नेंस में डॉटी भी, साहिबा, जुडिशरी का आपने नहीं बताया, उसका भी काइंडली बता दें कि हमारी जी जुडिशरी है जुडिशरी, उसको। जी जुडिशरी में भी बहुत पोलराइजेशन है। आप देखिए कि जुडिशरी जो है वो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि किसी इश्यूज पे वो सब, मतलब जुडिशरी में भी बिल्कुल मुझे एतमाद मतलब बहुत कुछ जजेस तो बहुत अच्छे हैं और मैं उनमें एतमाद करती हूँ, मगर आप देखिए कि हमारी जो जुडिशरी है, एक तो ये अच्छा है कि सीनियर मोस्ट जो है वो जज चीफ जस्टिस बनेगा, ये तो बिल्कुल सही है। मगर मेरे ख्याल से उसमें भी ये करना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो ऐसे लोगों के हों, क्योंकि ये बहुत अहम रोल अदा करती है जुडिशरी, लोगों की जिंदगी मौत के फैसले करती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इनकी वेटिंग होना चाहिए, ये किसी और मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे हों, ये इनका कैरेक्टर सही हो, ये इनकी मतलब तो इनके। डॉक्टर साहिबा, इसमें जरूरी तो नहीं है कि जजेस जो हैं वो किसी मुल्क के लिए काम कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारे किसी इदारे के लिए काम कर रहे हो, हमारे किसी पॉलिटिशियन के लिए फैसले लिख रहे हो। हमारे यही वेटिंग में सब पता चल जाएगा कि आपके अपने इदारों के लिए भी नहीं कर रहे हो, बाहर के इदारों के लिए भी नहीं कर रहे हो, और इनका कैरेक्टर सही हो, रिश्वतखोर ना हो, और मतलब ये मतलब ऐसे लोग हों जिन पे लोगों की जिंदगी मौत के फैसले जो करे, उसका तो कैरेक्टर बहुत ही अबव बोर्ड होना चाहिए। तो इनकी भी वेटिंग हो, और सारे जो मेरे ख्याल में जो आम ओहदे पे लोग हैं उनकी वेटिंग होना चाहिए, ताकि पता चले कि वो किसी बाहर मुल्क के लिए भी नहीं, और उनके मतलब अगर आपको, आप देखिए चाइना में भी निचले लेवल पे करप्शन है, मगर हाईएस्ट लेवल पे वो बिल्कुल करप्शन टॉलरेट नहीं करते, और वो बिल्कुल अगर पता चल जाए कि कोई मिनिस्टर भी है या कोई हाईएस्ट लेवल पे, तो वो उठा के लटका वो शूट कर देते हैं, उसको तो मतलब फांसी एग्जीक्यूट वो कर मार देते हैं। देते हैं ना। जी। तो चलें डॉक्टर इसलिए साहब, हमसे भी आपका चाहिए। शुक्रिया। आपने बड़े ज़्यादा पॉइंट्स बताए, डुअल नेशनल का बताया आपने, फिर गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस पे बात की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, फिर आपने कहा कि हमें स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमारा जो आर्मी के अंदर सिलेक्शन का तरीका है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो एक स्मूथ तरीके से चलता रहे जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और इसी तरह से हमारी जो जुडिशरी है उसको भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और फेयरली उनको डिसीजंस देने चाहिए। तो बाकी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आपकी जो आवाज़ है, जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, वो हमारे नाजरीन तक हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।